अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, दोनों ही मुल्क में एक बात तो यकसा है कि यहाँ अक्सर बातों का पतंगड़ बनाया जाता है। यहाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए तो ये कोई नई बात नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ हालिया दिनों में जब शुएब मलिक और सना जावेद की शादी की इतलात आई और जैसे ही खबर सोशल मीडिया पे आई, कुछ तस्वीर वायरल हुई, इसने पाकिस्तान और इंडियन मीडिया को अपने शहर में जकड़ लिया। ऐसा महसूस हुआ कि दोनों ही मुल्कों में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, हालात बहुत पुरसुकून हैं, गुर्बत का खात्मा हो चुका और हर जगह एक ही गुफ्तगू हो रही थी कि आखिर ये शादी हुई तो हुई कैसे। और जो शुएब मलिक साहबा की जो साबका एहलिया थी सानिया, उनके साथ उनकी अलहदगी कैसे हुई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस शादी को दूसरी शादी कहता है, जबकि इंडियन मीडिया इस शादी को शुएब मलिक साहब की तीसरी शादी कहता है। अब कतई नज़र इसके कि ये शादी शुएब मलिक साहब की दूसरी, तीसरी या पहली शादी थी, लेकिन शादी क्योंकि एक इंतहाई पर्सनल मैटर होता है। और एक बात इस तमाम सूरत हाल में बहुत खुशाइंद है कि दोनों ही लोगों ने चाहे राहें जुदा कर ली, लेकिन अभी तक अपनी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती। सानिया मिर्जा की बहन उन्होंने शुएब मलिक साहब के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और शुएब मलिक साहब ने भी अभी तक, शुएब मलिक ने किसी किस्म का कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी बात नहीं की जिसके बाद ये कहा जाए कि इस कपल में अलहदगी क्यों हुई। और यकीनी तौर पर ये मड स्लिंगिंग, कीचड़ उछालना, ये किसी भी रिश्ते की तौकीर को बर्बाद कर देता है। यहाँ एक बात निकल के सामने आ रही है कि बहुत से लोग चंद लाइक्स और व्यूज की खातिर मुख्तलिफ कहानियां बता रहे हैं, मुख्तलिफ कहानियां घड़ते हैं और कहीं कोई किसी को बुरा तो कहीं कोई किसी को बुरा कहता है। हिंदुस्तानी मीडिया की बात करें तो वहां पे भी दो हिस्सों में लोग तकसीम है। एक जानिब सानिया मिर्जा जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शुएब मलिक से शादी की, उनको आज इस बात के लिए लताड़ा जा रहा है, बेदर्दी से लताड़ा जा रहा है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की। उनको एंटी नेशनलिस्ट के ताने दिए जा रहे हैं, उनको बहुत हद तक बहुत बुरा कहा जा रहा है और दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी जानिब वहां पे एक तबका ऐसा भी है जो सना जावेद को या शुएब मलिक को गालियां दे रहा है, ये हकीकत जाने हुए कि आखिर मसला क्या था और ये शादी क्यों हुई। हिंदुस्तान में मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि आप जरा अपनी 2023 में बॉलीवुड की जो शादियां रही हैं उनके ऊपर जरा बात करें। इस 2023 को बॉलीवुड का डिवोर्स ईयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिंदुस्तान में जो डिवोर्स की शरह वो नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुकी है। जरा इसको भी बताएं कि आखिर ये डिवोर्स क्यों होती हैं, और अगर वो डिवोर्स होती हैं और उसमें आप इतना वावेला नहीं करते, उसमें एंटी नेशनल की बात नहीं करते, तो इस डिवोर्स में आप किसी लड़की को, किसी खातून को इस हद तक कैसे कह सकते हैं। इनफैक्ट मैं जब इंडियन ट्विटर देख रहा था तो मैं हैरान हो गया कि सानिया मिर्जा, जिसने इंडिया के लिए इतने टाइटल जीते और इतनी सर्विसेज दी और आज भी वो यकीनी तौर पे बहुत से ऐसी एवेन्यूज हैं जहां पे इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिस अंदाज से उनके लिए बैशिंग हो रही है, बिलो द बेल्ट जो गुफ्तगू हो रही है, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। उसी तरीके से शुएब मलिक साहब जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और आज भी क्रिकेट खेलते हैं, पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं, उनके हवाले से बिना जाने, बिना तहकीक किए किसी की सुनी सुनाई बात को लेके आपने जो फतवे जारी करना शुरू कर दिया, ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। शादी एक अच्छा अमल है और इस अमल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक सवाल इस तमाम सूरत हाल में निकल कर सामने आता है, और ये सवाल शुएब मलिक और सानिया मिर्जा या सना जावेद का नहीं, या उमैर जायसवाल का नहीं, ये सवाल है उन बच्चों का। और आम तौर पे ये सवाल उन बच्चों तक ही होना चाहिए कि जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो उस रिश्ते में जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। सानिया मिर्जा अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुकी, उन्होंने एक शोहरत देखी, एक उरूज देखा, एक लाइमलाइट देखी, और वो एक इंतहाई स्टेबल, एक इंतहाई सेंसिबल खातून है। सेम गोज विद शुएब मलिक, और यही शुएब मलिक साहब की सूरत हाल भी है कि ही इज इन हिज 40s और उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत सी बहारें देखी हैं और वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। लेकिन वो बच्चे जो अभी 5-6 साल की एज में हैं, 10 साल की एज में हैं और शायद उन्हें जिंदगी का ज्यादा कुछ नहीं पता, आज वो बच्चे सफर करेंगे। और शायद किसी और कपल में डिवोर्स होती है तो वो बच्चे कम सफर करते, ये बच्चे ज्यादा सफर करेंगे।
क्योंकि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो कभी भी आइडियल नहीं रहे। ये बच्चे या पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, इस बात के कतई नज़र ये दोनों ही मुल्कों में अपने आप को महफूज फील नहीं करेंगे। ये दोनों ही मुल्कों में जब कहीं जाएंगे तो उन्हें इस निगाह से देखा जाएगा कि ये कोई तीसरी मखलूक है। सॉरी टू जस्ट से दिस। दोनों ही मुल्कों में जब जब ये बड़े होंगे, जब जब इनका तस्करा होगा, सवालात होंगे, और ये सवालात ही बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बड़े तकलीफ के होंगे। आज मैं अपने उन तमाम दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं, शुएब मलिक ने जो किया गलत किया सही किया आपको नहीं पता, सना जावेद ने जो किया गलत किया सही किया आपको नहीं पता, सानिया मिर्जा ने जो किया गलत किया नहीं पता। अनटिल अनलेस आपके पास दोनों वर्जन्स कंप्लीट ना हो, आप कोई जजमेंट नहीं कर सकते। और यही गलती करते हैं हम कि हम जज बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं आता, हम जज कर लेते हैं। आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें उन बच्चों के लिए, और याद रखें जब आप सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं उन बच्चों के लिए तो हमेशा याद रखें, दुनिया की कोई हकीकत तब्दील हो जाए लेकिन एक हकीकत सदा रहेगी कि उन बच्चों के जो वालिद हैं वो शुएब मलिक हैं और उनकी वालदा सानिया मिर्जा हैं। बहुत से लोग इस हवाले से मुख्तलिफ कहानियां बता रहे हैं, वो सारी कहानियां सच हैं झूठ हैं, कतई नजर इस बात की। एक बात सच है कि आखिर में एट द एंड ऑफ द डे जब कोई रिश्ता टूटता है तो अगर कोई सफर करता है तो वो बच्चे होते हैं। और ये एक सवाल है इंडियन मीडिया से, पाकिस्तानी मीडिया से, कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी आयद होती है कि अब जो डिवोर्स रेशोज हैं वो तेजी से बढ़े, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात होती है तो वहां पे बाकायदा आप इसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा के मूवी बनाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई दूसरा तीसरा ड्रामा ना हो जहां पे एक मर्द और दो बीवियां या दो खवातीन ना हो, या एक औरत और, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, मैं ये अल्फाज नहीं कह सकता। ये डिलेमा है और इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हमारा मीडिया है। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मीडिया, मैं यकीनी तौर पे जिस अंदाज से हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जिस अंदाज से हम एक आइडियल वर्ल्ड की तलाश में रहते हैं, दैट इज द डिलेमा कि अब हम वो पेशेंस नहीं है और हमें वी जस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड वी जस्ट मूव ऑन, सोचे हुए, ये बिना सोचे हुए कि आखिर इसके असरात कितने गहरे हो सकते हैं किसी की जिंदगी पे। और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो डेफिनेटली शायद ये वो वैल्यूज के साथ ना बढ़ सकें, और जो स्कारिंग बचपन की होती है वो सदा रहती है। प्लीज किसी भी तौर पे अपनी पेशन गोइयों से चंद लाइक्स और व्यूज के लिए इस तरह की जिंदगियों से ना करें। मैं क्या लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।